यही है कि कुछ बिहार में क्या बड़ा होने वाला है, क्योंकि तेजी से जो सियासी घटनाक्रम है बिहार के वो लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होती है, अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक हुई जिसमें सम्राट चौधरी, सुशील मोदी को भी बुलाया गया और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातचीत भी की गई। बिहार बीजेपी प्रभारी को भी इस बैठक में बुलाया गया था। लालू प्रसाद की आरजेडी नेताओं के साथ बैठक होती है, उनकी अलग बैठक होती है। तो बिहार में क्या खेला होगा, क्योंकि इस सियासी घटनाक्रम पर नजर डालें तो बैठक में दो मुद्दों पर राय ली गई। जो बीजेपी ने बैठक की थी वो हम एक एक कर आपको बता रहे हैं। जो अमित शाह के आवास पर बड़ी बैठक बीजेपी ने की, जिसमें बिहार बीजेपी नेताओं को आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। नीतीश के साथ आने से नफा नुकसान पर चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ कराने का क्या फायदा नुकसान होगा, इस पर भी चर्चा की गई। तो दिल्ली में एक तरफ बीजेपी की बड़ी बैठक होती है, दूसरी तरफ नीतीश की पार्टी नेताओं के साथ बैठक होती है। तो अलग अलग बैठकें होती है। पूर्णिया में 29 जनवरी को न्याय यात्रा है और न्याय यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे हैं, जो खबर सामने आई थी। और इस बीच रोहिणी का भी बैक टू बैक 3 पोस्ट आता है, बाद में वो डिलीट कर देती हैं और कैबिनेट की बैठक में भी रूखापन नजर आता है। तो ऐसी सियासी घटनाक्रम है जो कई संकेत दे रहे हैं। तो 15 मिनट की जो कैबिनेट की बैठक है वो खत्म हो जाती है और उसमें तालमेल नजर नहीं आता है। तेजस्वी से बिना कुछ बात किए, बिना कुछ बोले सीएम नीतीश कुमार निकल पड़ते हैं। तो ये ऐसी सियासी घटनाक्रम है जो ये बता रही है कि बिहार में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, क्या बिहार में खेला होगा, जिस पर नजर बीजेपी की भी टिकी हुई है। अमितेश दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमितेश, जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ी हुई है बिहार की, नीतीश कुमार ने अपनी अलग बैठक की, आरजेडी अपनी अलग बैठक की और बीजेपी नेतृत्व की भी नजर है कि बिहार में हो कुछ क्या रहा है। आज की हलचल की बात करें, आज के अपडेट की बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं कल रात जो डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में जिक्र करना चाहूंगा। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कल जो देर रात बैठक हुई बिहार बीजेपी के नेताओं की, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ, उसमें बिहार बीजेपी के नेताओं से इस बाबत राय ली गई है कि अगर नीतीश कुमार और जेडीयू साथ आते हैं तो उस सिचुएशन में क्या नफा नुकसान होगा। सबसे ओपिनियन लिया गया, सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ साथ होते हैं तो उसमें आपका आकलन क्या है। बिहार बीजेपी के नेताओं से 2 बड़ी बात पूछी गई। दोनों बड़ी बातों पर नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, पार्टी आलाकमान के सामने, अमित शाह जेपी नड्डा के सामने, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक। हालांकि उनकी तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। कल चर्चा हुई, बिहार बीजेपी नेताओं से ओपिनियन लिया गया। तमाम नेता, बड़े नेता पहुंचे हुए थे इसमें। सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, भिखू भाई दलसानिया भी थे जो संगठन मंत्री हैं, नागेंद्र जी थे। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी थी, विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष भी थे। तो सबकी राय ली गई है। सबने अपनी बात से पार्टी आलाकमान को अवगत करा दिया है कि क्या क्या नफा नुकसान आज की तारीख में हो सकता है। लेकिन सबको पता है अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान को ही लेना है। 2017 में भी इसी तरह का फैसला हुआ था, पार्टी आलाकमान ने अंतिम फैसला लिया था। एक बार फिर से जो भी फैसला होगा बीजेपी का आलाकमान लेगा। आलाकमान ने अपनी राय से इन नेताओं को अवगत नहीं कराया, लेकिन इनकी राय खुद जरूर ली, पूछा भी और एक मैसेज देने की कोशिश जरूर है बीजेपी आलाकमान की तरफ से कि हम प्रदेश के नेताओं को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं उनसे हम सलाह मशविरा कर रहे हैं, उनकी राय हम ले रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 1.5 साल में जो बयान लगातार आया है, लगातार बीजेपी के प्रदेश के नेता नीतीश कुमार को लेकर काफी तल्ख रहे हैं, काफी सख्त रहे हैं। उनकी तरफ से कहा जाता रहा है कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद है बीजेपी के। लेकिन उस परिस्थिति में बीजेपी की प्रदेश इकाई अगर इस बात से सहमत नहीं है कि नीतीश कुमार के साथ हमें फिर से जाना चाहिए, तो उस सिचुएशन में एक मैसेज ऐसा न जाए कि केंद्र की तरफ से थोपा जा रहा है। इसलिए पार्टी आलाकमान के टॉप लीडर्स जो हैं, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा ने 1-to-1 सबसे, हालांकि 1-to-1 नहीं कहेंगे, एक साथ ही बैठक हुई थी, सभी लोग साथ ही बैठे थे और उसमें सबका ओपिनियन लिया है। अपना ओपिनियन जरूर नहीं दिया है। अब इस पर पार्टी आलाकमान विचार करेगा और हो सकता है कि आज एक बार फिर से एक अलग से बैठक हो जाए दिल्ली में। जो गणतंत्र दिवस का परेड होगा उसके बाद सेकंड हाफ में, यानी दोपहर बाद एक बार फिर से ये नेता बैठ। चलिए, बिल्कुल अमितेश हमारे साथ बने रहिए। रजनीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आपसे समझना चाहेंगे कि जो बिहार की सियासी हलचल है वो अब दिल्ली भी शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिहार बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया जाता है और वहां पर बातचीत भी की जाती है। कर जेडीयू साथ आता है, अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो उससे क्या नफा नुकसान होता है। बिहार की अगर बात करें तो क्या सियासी हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, कल दोपहर से जो है सियासी जो बदलाव है
उसका इशारा जहां शुरू हुआ रात तक जो है खत्म नहीं हुआ, और रात में भी जो है सभी पार्टियों के एक तरह से नेताओं के आवास पर जो है लगातार बैठक होती रही। यहां तक कि जीतन राम मांझी से ही मुलाकात करने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। दूसरी तरफ चिराग पासवान भी पटना पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपने आवास पर बैठक की। तो एनडीए खेमे में भी लगातार बैठक का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई है, उससे कहीं ना कहीं हलचल तेज हुई थी। और बता दें आपको कि सभी कह रहे हैं कि 48 घंटे काफी अहम होंगे, यानी 27 जनवरी को जो है कुछ न कुछ संकेत मिल रहा है। हालांकि अभी तक किसी नेताओं ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो हैं उन्होंने कल न्यूज़ 18 से बातचीत में ये इशारा कर दिया है कि बीजेपी में नीतीश कुमार हर हाल में मिलेंगे। उन्होंने इशारा कर दिया, हालांकि बीजेपी में बताए जा रहे हैं कि वो बागी नेता हैं, बावजूद उन्होंने इशारा कर दिया है। तो कुल मिलाकर पल पल जो है घटनाक्रम वो बदल रहा है, और निश्चित रूप से इससे आप कयास नहीं लगाना नहीं छोड़ सकते हैं कि कुछ ना कुछ चल रहा है। राहुल, रजनीश, जिस तरीके से ये बातचीत चल रही है और जो बीजेपी भी लगातार अपनी तैयारी करके रखी हुई है कि क्या अगर नीतीश कुमार आते हैं तो क्या कुछ नफा नुकसान हो सकता है, क्या लग रहा है कि कुछ सशर्त जो है नीतीश कुमार को आने का न्योता भी मिलेगा बीजेपी में? क्या कोई शर्त बीजेपी रखेगी? क्योंकि बीजेपी की अगर बिहार बीजेपी की अगर बात करें तो कई ऐसे चेहरे हैं जो तैयार हो रहे हैं या फिर वो अपना चाहते हैं कि एग्जिस्टेंस जो है वो बीजेपी पार्टी में अच्छी ढंग से बनी रहे। तो क्या इसको लेकर भी बीजेपी के अंदर टकराहट होगी? हालांकि इसको दूर करने की कोशिश भी दिल्ली में की गई। सम्राट चौधरी को सुशील मोदी से बातचीत की गई कि इनके अंदर कोई नाराजगी, और खास करके जो बिहार बीजेपी इकाई है उनके जो नेता उनमें नाराजगी नहीं हो। देखिए, बीजेपी के तमाम जो नेता हैं उनका यही कहना है कि आला कमान का जो फैसला है वो बिहार प्रदेश जो है मानने के लिए तैयार है। हालांकि बीजेपी के जो आला कमान है उन्होंने कल तमाम जो बड़े नेता हैं बिहार के उनको दिल्ली बुलाया था, और उसके बाद रात तक बैठक हुई है। तो कहीं ना कहीं सीएम के चेहरे को लेकर भी बैठक हुई होगी। उसके साथ साथ लोकसभा के साथ विधानसभा भी चुनाव हो तो कितना सहज होगा बिहार के लिए, आम जनता के लिए, नेताओं के लिए, तमाम चीजों पर जो है विचार विमर्श लिया गया है। लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर जनता भी लगातार इंतजार में है कि आखिर नीतीश कुमार अभी अगर बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो आखिर सीएम कौन बनेगा, ये लगातार सवाल उठ रहा है। और इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब नहीं मिला है, क्योंकि नीतीश कुमार अगर देखा जाए तो कार्यकाल उनका 2025 में पूरा हो रहा है, और 2025 से पहले सीएम नीतीश कुमार आखिर कुर्बानी देने के लिए कैसे तैयार हो जाएंगे, ये तमाम सवालात हैं। क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव है, और लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग से ये विवाद शुरू हुआ है। ममता बनर्जी का स्टैंड जिस प्रकार से दिखा, उसके बाद यहां पर हलचल तेज हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस और ममता से जो रिलेशन हो गया है नीतीश कुमार का, वो जगजाहिर है। लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस जो है उसने भी इशारा कर दिया है। तो अब लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच जो फ्रिक्शन है, इस बात की अब तक पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के यहाँ बैठक हुई है और तमाम जो नेता निकले हैं उन्होंने दावे के साथ कहा है कि महागठबंधन अटूट है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ये बता रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जरूर कुछ हुआ है, क्योंकि तमाम नेताओं के यहाँ बैठक चल रही है। और कल के दिन ही बैठक कैसे, ये तमाम चीजें सवाल के घेरे में है। और कुल मिलाकर ये कहें, दिल्ली से जिस प्रकार से खबरें आ रही है कि तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो चाहे वो विनोद तावड़े के यहाँ पहुंचे या अमित शाह के यहाँ पहुंचे, रात तक लगातार बैठक हुई है। और पटना में भी बैठक हो रही है। तो दिल्ली और पटना दोनों की जो राजनीतिक हालात है वो यही बता रही है कि 24 से 48 घंटे में कुछ न कुछ बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। राहुल जी, रजनीश, अगर खास करके हम जेडीयू नेताओं की बात कर लें, और जेडीयू की भी अपनी बैठक हुई है, तो क्या जेडीयू के मन में भी जो एक गरीबी है बीजेपी के लिए, वो क्या रिएक्शन में, वो बॉडी लैंग्वेज में वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि पलक पावड़े ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिठा करके रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा अब नीतीश कुमार के लिए हो रही है, नीतीश कुमार की हो रही है, जेडीयू को लेकर के सॉफ्ट कॉर्नर तो प्रधानमंत्री के लिए भी नीतीश कुमार दिखा रहे हैं, लेकिन बाकी अगर जेडीयू खेमे, पूरे खेमे की अगर बात की जाए तो किस तरीके से डेवलपमेंट नजर आ रहा है? कर्पूरी ठाकुर के नाम भारत रत्न की घोषणा होने के बाद ही जदयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हों या फिर बाकी नेता हैं, उनकी जुबान जो है एक तरह से बदल गई है, उनकी जुबानी। और उसके बाद उनकी जो बातें हैं वो भी अब यही निकल कर आ रही है कि जो नीतीश कुमार फैसला लेंगे हम लोग तैयार हैं। कुल मिलाकर अब प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार को लेकर कोई हमलावर नहीं है दोनों पार्टी में। बयान जिस प्रकार से अब बदल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जो है अपने नेताओं को इशारा दे चुके हैं और नेता भी इशारा समझ गए हैं।
हालांकि अब जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन आग लगी है तभी धुआं उठा है, बार बार लोग कह रहे हैं। यहां तक कि जीतन राम मांझी ने जो भविष्यवाणी कर दी थी 25 तारीख को, तो उसके बाद वो भी दावा कर रहे हैं कि हमने जो भविष्यवाणी की है वो बात सही साबित होगा। तो देखना राहुल दिलचस्प होगा, पूरे बिहार की जनता जो है वो निगाह उनकी टिकी हुई है कि आखिर राजनीतिक हलचल के साथ साथ क्या घटनाक्रम हो रही है। क्योंकि अचानक लोकसभा चुनाव से पहले जो विवाद सामने आया सीट शेयरिंग को लेकर वो जगजाहिर हुआ, उसके साथ साथ जो इंडी गठबंधन है वो असहज महसूस कर रहा है, ये बातें सामने आई। अब जो है नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, ये चर्चा हो रही है। अब नीतीश कुमार आखिर कब तक ये फैसला लेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल आज का दिन भी अहम होगा। दोपहर के बाद, चूंकि गणतंत्र दिवस को लेकर सभी नेताओं के यहाँ तैयारी चल रही है, सभी पार्टी कार्यालय में गणतंत्र दिवस के बाद जो है कुछ ना कुछ हलचल तेज होगी, ये अंदाजा लगाया जा रहा है। और नेताओं के आने जाने के सिलसिला पर जो है एक तरह से सभी की नजर बनी हुई है कि आखिर आज का दिन क्या कह रहा है। चलिए बिल्कुल रजनीश,